हेलो फ्रेंड, वेलकम टू धीरू फार्मा। धीरू फार्मा में आपका स्वागत है। मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल धीरू फार्मा पर। तो फ्रेंड, आंखों का इन्फेक्शन या कंजक्टिवाइटिस बहुत ज़्यादा चल रहा है, अधिकतर लोगों में देखने को मिल रहा है। जिसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग, गांव की भाषा में जिसे आंख आना बोलते हैं, यह बीमारी अधिकतर लोगों में देखने को मिल रही है। यह बीमारी एक दूसरे के संपर्क में आने से एक दूसरे में फैलती जा रही है और यह बीमारी इतनी ज़्यादा मात्रा में फैल चुकी है कि इसके मरीज हॉस्पिटलों में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो गया है तो उसकी आंखों में क्या रिएक्शन देखने को मिलता है, उसकी आंखों में क्या असर पड़ता है। इसके होने से पेशेंट की आंखों में बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होने लगता है, जिससे उसकी आंखें चिपक जाती हैं और आंखें एकदम रेड हो जाती है, जिसमें यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि कंकड़ चला गया हो, कंकड़ सा चलता रहता है और आंखों में हल्की-फुल्की खुजली भी होती रहती है और आंखों में तेज दर्द होता है और आंखों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है और आंखें एकदम सूज जाती हैं। तो इसके होने से आंखों में ये सारी समस्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि यह इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है। तो दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि यह इन्फेक्शन आंखों में आंखें डालकर देखने से यह इन्फेक्शन फैल रहा है। किसी की आंखों में यह इन्फेक्शन हो रहा है, उससे अगर हम देख लें तो देखने से यह इन्फेक्शन हमारी आंखों में आ जाता है। कुछ लोगों का यह सोचना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी को यह इन्फेक्शन हो गया है तो अगर हम उसकी आंखों में देखते हैं तो यह इन्फेक्शन हमारी आंखों में नहीं आएगा। ये लोगों की गलतफहमी है। यह एक संक्रमित रोग है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से एक दूसरे में फैलता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को यह इन्फेक्शन हो गया है और अगर आप उसका कोई भी चीज़ यूज करते हो, कोई भी वस्तु पहनने की, उड़ने की, जैसे गूगल्स वगैरह आप उसका यूज करते हो या वो अपनी आंखों से हाथ लगाता है और फिर अगर आप उसके संपर्क में आते हो या उससे आप हाथ मिलाते हो, तो अगर आप उससे हाथ मिलाकर अपना हाथ अगर आप अपने चेहरे से लगाते हो तो आप भी इस इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हो। इस तरीके से यह बीमारी एक दूसरे में फैल रही है। यह संक्रमित रोग है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आंखों में देखने से यह बीमारी एक दूसरे में फैल रही है। आंखों में देखने से यह बीमारी नहीं फैलती है। यह बीमारी एक दूसरे के संपर्क में आने से यह बीमारी फैलती है। अब बात करते हैं सावधानियों के बारे में कि इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आपके घर में या आपको या आपके पड़ोस में कोई भी व्यक्ति अगर इस बीमारी से संक्रमित हो गया है तो आप उसके संपर्क में ना जाएं। उसके सोने के लिए फ़िलहाल के लिए जब तक वो ठीक नहीं होता है तब तक उसके सोने की रहने की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से करें कि उसके ओढ़ने की, बिछाने की या उसकी तकिया वग़ैरह जो भी सामग्री उसकी रहती है वो एकदम अलग रहे। उसकी किसी भी चीज़ को कोई भी व्यक्ति घर में यूज़ ना करे। कुछ टाइम के लिए ये सावधानी आपको रखना ज़रूरी है, वरना आप भी इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हो। अगर किसी सामग्री को वो यूज़ करता है, जैसे टॉवल, गूगल्स, तकिया वगैरह जो भी यूज़ करता है, अगर आप भी उसको यूज़ करते हो, तो आप भी उस बीमारी से ग्रसित हो सकते हो। यह इन्फेक्शन आपकी आँखों में भी हो सकता है। अगर यह इन्फेक्शन किसी को हो गया है तो वह ठंडे पानी से आंखों की सिकाई करे। गर्म पानी का उपयोग बिल्कुल ना करें, वरना यह समस्या और भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर यह इन्फेक्शन किसी की आंखों में हो गया है तो इसके लिए आपको क्या मेडिसिन लेना चाहिए। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको कोई भी एंटीबायोटिक ड्रॉप ले सकते हो, जैसे सिफ्लॉक्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, कोई भी एंटीबायोटिक ड्रॉप ले सकते हो, जिससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ में आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक टैबलेट का यूज कर सकते हो। दर्द और सूजन को कम करने के लिए जीरोडॉल एसपी टैबलेट का यूज करें। तो दोस्तों, बात करें इनके डोज के बारे में कि इनका डोज किस प्रकार लिया जाता है, तो इनका डोज सुबह शाम खाना खाने के बाद एक-एक टैबलेट लेना चाहिए। अगर आप कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप डालते हो तो उसको आप 1-1 घंटे के अंतराल में डालें, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसके अलावा आँखों के इन्फेक्शन के लिए न्यूरोस्पोरिन ऑइंटमेंट बहुत ही अच्छा कार्य करता है, जो एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखता है, जो आँखों के इन्फेक्शन, आँख आना, ऐसी समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करता है।
आप इस ऑइंटमेंट का भी यूज कर सकते हो। अगर किसी बच्चे में यह इन्फेक्शन हो जाता है, कोई बच्चा है जिसमें यह इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए आप नज़दीकी डॉक्टर से जाकर सलाह लें। और इसके लिए कैप्सूल भी आता है जो 1-2 रुपए का कुछ ऐसे मिलता है मार्केट में, तो आप उसे बच्चों के लिए यूज कर सकते हो। उससे भी बच्चों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप इस इन्फेक्शन से दूर रहने की कोशिश करें, बचने की कोशिश करें, थोड़ा हाइजीनिक तरीके से रहें और आँखों से बार-बार, अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो आँखों से बार-बार हाथ ना लगाएँ, वरना यह इन्फेक्शन किसी और को भी फैल सकता है, क्योंकि यह इन्फेक्शन हवा के थ्रू भी एक-दूसरे में फैलता है। क्योंकि इसकी जो बैक्टीरिया होते हैं वो हवा के माध्यम से एक-दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और यह इन्फेक्शन एक-दूसरे में फैलने लगता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे द्वारा दी हुई जानकारी। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।